हो गया ऐसा। देखिए, संयोजकता बंधन सिद्धांत से आज हम लोग देखेंगे संयोजकता बंधन सिद्धांत से क्या समझ पाए और क्या कमी रह गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता बंधन सिद्धांत से दो बात तो स्पष्ट हुई कि परमाणु के बीच जो अणु बनते हैं उन परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसी के कारण बंधन ऊर्जा बनती है, और जो प्रतिकर्षण बल होता है उसी के कारण उनके बीच बंध दूरी बनती है। एक निश्चित दूरी पे परमाणु फिक्स होते हैं ना, यानी कि आकर्षण बल के चलते बंधन ऊर्जा और प्रतिकर्षण बल के चलते बंध दूरी का अस्तित्व होता है, और दोनों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। यदि नहीं होता तो किसी परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। सपोज कि हम यदि H को जोड़ना चाहें, H और H, और दोनों इतना मिल जाते कि दोनों का न्यूक्लियस भी यदि मिल जाए तो अब ये He हो जाता 2, क्योंकि इसका एक प्रोटॉन इसका एक प्रोटॉन कंप्लीट मिल जाते तो हीलियम बन जाता, हाइड्रोजन का अस्तित्व खत्म हो जाता। यानी कि इनके बीच एक निश्चित दूरी का होना जरूरी था, तो बंध दूरी का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। ये होता है आर रिपल्सिव फोर्स के कारण, यानी कि परमाणु के बीच जो प्रतिकर्षण बल होते हैं उसी के चलते बंध दूरी बनता है, और जो आकर्षण बल होते हैं उसी के चलते बंध ऊर्जा बनती है। यह तो बात स्पष्ट था, किंतु इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर साझे के इलेक्ट्रॉन रखे कहां जाएंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन कहां प्लेस्ड होंगे। इसकी व्याख्या के लिए जो सिद्धांत दिया गया उसको हम लोग कहते हैं अतिव्यापन का सिद्धांत। अतिव्यापन का सिद्धांत इसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग नाम से स्पष्ट है, अतिव्यापन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है पॉलिंग तथा स्लेटर। पॉलिंग और स्लेटर ने एक अलग सिद्धांत दिया संयोजकता बंधन सिद्धांत के ही तहत, उसका कहा गया अतिव्यापन का सिद्धांत। इसके अनुसार उन्होंने दो बातें बताई। पहली बात बताया गया कि परमाणु के वैसे ऑर्बिटल्स जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में अतिव्यापन कर बंध बनाते हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि परमाणु के सभी ऑर्बिटल नहीं, केवल वही ऑर्बिटल जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपस में अतिव्यापन करेंगे और बंध बनेगा। दूसरा मेन पॉइंट था, उन्होंने कहा कि ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतने ही मजबूत होंगे। ये दो मुख्य बिंदु है। अतिव्यापन के सिद्धांत के तहत दो बातें बताई गई। एक बात इन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु जब आपस में बंध बनाने के लिए आएगा तो उसके वैसे ऑर्बिटल जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, केवल वैसे ही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके बॉन्ड बनेगा। दूसरी बात बताई गई कि इनका अतिव्यापन माने इन ऑर्बिटल का अतिव्यापन जितना अधिक होता है वो उससे जो बंध बनेगा वो उतना ही अधिक मजबूत होगा। यानी कि दो शर्त कि परमाणु में बंध बनने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल का होना जरूरी है और इनमें आपस में अतिव्यापन होना जरूरी है, और जो अतिव्यापन का क्षेत्र होता है साझे के इलेक्ट्रॉन वहीं पे रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले क्लास आपको बताएंगे हम अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं।